हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनी कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन आईएएस फॉर पीसीएस में। तो ट्रोइका प्लस का बैठक हुआ है कहाँ पे? इस्लामाबाद में। ये बैठक का इस महत्व इसलिए है क्योंकि कुछ दिन, एक दो दिन पहले की बात है, जब भारत ने जो है कि 8 देशों का एक संयुक्त बैठक किया था। उस बैठक के पश्चात जो इस बैठक का होना अपने आप में लाजमी रखता है, और इसलिए भी ये लाजमी रखता है क्योंकि उसमें भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को, चीन को बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो है कि ये दोनों शामिल नहीं हुए थे। अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर के हुआ था, उसका शांति समझौता के लिए, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। और इसके बाद जो है कि पाकिस्तान जो है कि चीन ने जो है कि बहाना मार दिया था कि उसके पास टाइमिंग नहीं है, ये और भी कारण थे। तो पहले उसके ट्रोइका बैठक में कौन कौन शामिल थे जान लेते हैं पहले। तो ट्रोइका सम्मेलन में चीन, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल हुए हैं, 4 देश, ठीक है ना। इससे पहले जो कि एक भारत बैठक किया था, इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एक भारत बैठक किया था, उसमें कौन जो है कि दिल्ली, जिसका जो है कि दिल्ली सम्मेलन के था, जिसका, ठीक है ना, दिल्ली जो है कि योजना पत्र था, उसका में हुआ था, जो भारत जो है द्वारा स्पेशली बुलाया गया था तिब्बत समस्या को, चाइना अफगानिस्तान समस्या को जो है कि देखते हुए। तो उसका टॉपिक क्या था? आतंकवाद के जो है कि बढ़ावा देने के लिए जो है कि नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान की जो है कि ज़मीन का इस्तेमाल। भारत की जो है कि अगुवाई में जो है कि इसका 8 देशों की जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में तय किया गया था, 2-3 मुद्दों पे हुआ था। पहला मुद्दा, एक टॉपिक ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वो अफगानिस्तान में जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वो अफगानिस्तान में क्या करे, तब तक वो अपनी निगरानी बनाए रखे जब तक कि वहाँ अस्थायी शांति बहाल ना हो जाए। दूसरा कहना यह था कि उसकी जो है कि अब भारत उसमें सहयोग करेगा, और तीसरा जो है कि वहाँ के लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, और तीसरी चीज़ कि वहाँ एक ऐसी सरकार की गठन होना चाहिए जिसमें सभी पक्षों के लोग शामिल हो, हर समाज और हर बिरादरी के लोग शामिल हो, और हर तबके से शामिल हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिया या सुन्नी सिर्फ हो, ठीक है ना। शिया और सुन्नी दोनों को जो है कि बराबरी का हक मिले, और उसके अलावा जो है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है, यानी कि हिंदू और सिख, उनको भी जो है कि हक मिले, ऐसा जो है कि कहा गया था, ठीक है ना। हम बात करते हैं कि अगर जो हुआ था दिल्ली का जो दिल्ली घोषणा पत्र, उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे? ईरान। ये सारे देश वही देश हैं जो कहीं ना कहीं जो है कि अफगानिस्तान के सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी पड़ोसी राष्ट्र हैं, जिनकी सीमाओं को जो है कि आज नहीं कल जो है कि अफगानिस्तान से या वहाँ की तालिबानी सरकार से खतरा है। तो शामिल हुआ था ईरान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, ठीक है ना, और भारत। चीन और पाकिस्तान जो को बुलाया गया था, लेकिन ये दोनों देश शामिल नहीं हुए। लेकिन जब क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, एक स्पष्ट तटस्थता की नीति अपनानी थी, और उसके लिए जो है कि उन लोगों ने जो है कि फिर एक अलग से बैठक किया, ट्रोइका सम्मेलन। और ट्रोइका सम्मेलन में जो है कि फिर ये 4 देश शामिल हुए। कौन कौन? तो एक इसमें सिर्फ रूस ही एक ऐसा देश है जो भारत वाले में भी शामिल हुआ, और जो है कि पाकिस्तान वाले में। पाकिस्तान इसमें कौन ट्रोइका में हुए? चीन, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान शामिल हुए। पाकिस्तान जो उसका क्या हुआ? मेजबान देश हुआ, ठीक है ना। तो जब भारत की ने बैठक बुलाई थी, तो ये क्या करके मना कर दिया था? तो भारत को ये कह के मना कर दिया था आने से कि भैया ऐसा दिक्कत है। जब बुधवार को जो बताया कि वो जो है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कि होस्ट की जा रही बैठक में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान पर बात की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि बुधवार को जो भारत का बैठक हुआ था, तो जो है कि अफगानिस्तान संकट पर एक बैठक को आयोजित किया गया था, जिसमें 8 देशों के जो है कि एनएस यानी कि सुरक्षा सलाहकार बैठक भाग लिए थे। उसमें जो है कि चीन भाग नहीं लिया था, और पाकिस्तान का तो भाई भाग लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसका तो उद्देश्य ही है भैया भारत के विरुद्ध काम करना। तो ट्रोइका सम्मेलन में जो है कि ट्रोइका प्लस बैठक में चीन शामिल हुआ, उसमें अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान शामिल हुए, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के, चाहे पाकिस्तान का अपना एक एजेंडा है उसको चला रहा है, फिर भी देखना है कि रूस का जो है किस करवट बैठता है। अगर से भारत का तो अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन फिर भी देखना है कि वक्त के साथ राजनीति ध्रुवीकरण बदलते रहती है। तो इस तरीके से ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।